हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अक्टूबर 2020 के कुछ वन लाइनर करंट अफेयर जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्जाम में करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के करवा रहा हूँ ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपके जो 25-30 नंबर जो करंट अफेयर्स हैं, जैसे बिहार ईएसआई हो गया, बीपीएससी हो गया, तो ये सारे एग्जाम्स के करंट अफेयर्स आप कभी मिस ना कर पाएँ। तो आइए अब बढ़ते हैं, अब देखते हैं आज के पहले वन लाइनर को। पहला वन लाइनर ये है कि भारत ने किन देशों के साथ विमानों के आवागमन की व्यवस्था एयर बबल स्थापित की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है केनिया तथा भूटान के साथ। नेक्स्ट है कि इतनी शक्ति हमें दे न दाता के गीतकार और लेखक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वो थे, उनका नाम है अभिलाष। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है। तो पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा जो किया है वो राज्य है असम। नेक्स्ट है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए कितने करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दी है। तो वो दिया है कितना, 50 करोड़ डॉलर। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को कब तक निलंबित कर दिया गया है। तो ये 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि किस रेलवे जोन के द्वारा ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत की गई है। तो ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत जो किया गया है वो किया गया है दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट है कि अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है थावरचंद गहलोत के द्वारा। नेक्स्ट है कि पेपरलेस कामकाजी वातावरण प्रदान करने हेतु आईबीई नोट पहल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो आईबीई नोट पहल का जो शुभारंभ है वो इंडियन बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि एमएस धोनी द्वारा 91 कैच लेकर बनाए गए मोस्ट डिसमिसल बॉय विकेट कीपर रिकॉर्ड को किस महिला क्रिकेटर ने तोड़ दिया है। तो ये तोड़ दिया है एलिसा हीली जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है कि गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने किस देश के जल फोरम के साथ समझौता किया है। तो गुजरात का जो जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड है वो डेनमार्क के जल फोरम के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है कि विदेशी धन कानूनों पर विवाद के पश्चात किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में अपने कार्यों को रोक दिया है। तो भारत में अपने कार्यों को जो रोक दिया है वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तिथि को लिया गया था। तो ये लिया गया था 15 जून 2007 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह निर्णय दिया था कि अब हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल ने सड़क मरम्मत योजना के अंतर्गत किस अभियान का शुभारंभ किया है। तो किस अभियान का किया है, पथश्री अभियान। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई है। तो ये किसको दिया गया है, नेपाल को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत सरकार के जल स्वच्छता और हाइजीन कार्यक्रम का समर्थन करने हेतु नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2021 के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष पूर्ण वित्त सुविधा की घोषणा की है। तो नाबार्ड ने 800 करोड़ रुपए किया है, और किसके लिए, जल स्वच्छता और हाइजीन कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना की द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है बंगाल की उत्तरी खाड़ी में। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहतांग में बनी अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसकी लंबाई क्या है। तो अटल सुरंग की जो लंबाई है वो है 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ की तैनाती किस स्थान पर की गई है। तो ये जो कनकलता बरुआ है इसकी तैनाती कोलकाता पोर्ट पर की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपने मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ को रूप में नियुक्त किया गया है। तो भारतीय स्टेट बैंक के जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं वो कौन है, चरणजीत सिंह अन्ना। नेक्स्ट है कि अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। तो ये किसके साथ किया है, सीरिया के व्यक्तियों के साथ किया है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाए जाने वाला विश्व शिक्षक दिवस 2020 का विषय क्या है। तो इस बार जो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस 2020 मनाया गया है उसका जो थीम है वो है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रीइमेजिनिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट है हमारा कि 4 से 10 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2020 की थीम क्या है। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की जो थीम है वो है सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ।
नेक्स्ट है कि चिकित्सा का नोबेल प्राइज 2020 रक्त जनित हेपेटाइटिस के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक योगदान हेतु किन्हें दिया गया है? तो हार्वेज जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल को दिया गया है। नेक्स्ट है कि इसरो साल 2025 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है? तो ये शुक्र ग्रह पर बना रहा है। नेक्स्ट है कि भारत ने औषधियों में इस्तेमाल होने वाले कच्चा माल सेफ्ट्रियोजोन सोडियम सेटेराइल की किस देश से डंपिंग की जांच शुरू की है? तो ये किसके साथ किया है? चीन के साथ किया है। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को प्राप्त हुआ है। फिर है कि आईपीएल में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया है? तो अटल सुरंग का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है कि नासा ने भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो किनके नाम पर? कल्पना चावला के नाम पर। नेक्स्ट है कि प्रोफेसर पुष्पा भावे का निधन हो गया है। वो क्या थी? तो प्रोफेसर जो पुष्पा भावे थी वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। नेक्स्ट है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा तट के बालासोर में सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल सौर्ज के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता क्या है? तो 800 किलोमीटर। यहाँ से आपको ये भी नाम याद रखना है, किसका सफल परीक्षण किया है? सौर का किया है। और कितने किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है? तो 800 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता किसने जीती है? तो ये किसने जीता है? विष्णु शिवराज पांडियन ने। नेक्स्ट है कि किस राज्य की लाल चेरी मिर्च यानी डले खुर्सनी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये सिक्किम का है डले खुर्सनी, जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट है कि अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाए जाने वाले वर्ल्ड हैबिटेट डे साल 2020 में 5 अक्टूबर को मनाया गया है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। नेक्स्ट है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने किस स्थान से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये कहां से किया है? भीलर द्वीप उड़ीसा से किया है। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा से संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो ये कौन बन गया है? पुडुचेरी हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन रेज 2020 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो रेज 2020 क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक शिखर सम्मेलन है, जिसकी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईएसीसी ने किस भारतीय उद्योगपति को आईएसीसी लाइफटाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सेलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किनको किया है? रतन टाटा को किया है। नेक्स्ट है कि आरटीपीसीआर किट कितने घंटे में कोविड-19 की जांच का परिणाम दे देती है? तो ये कितने घंटे में देती है? 2 घंटे में देती है। फिर नेक्स्ट है कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वां जीत दर्ज किया है? तो ये किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने किया है। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी सीएमओ की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये किसे मिला है? रवि संथामन को मिला है। नेक्स्ट है कि प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो ये दिल्ली ने शुरू किया है और इस अभियान का नाम क्या है? युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। नेक्स्ट है कि किस दल के नेता रहे मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है? तो ये किस दल के नेता थे? समाजवादी पार्टी के नेता थे। नेक्स्ट है कि दुनिया के पहले खनन रोबोट एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट को किस देश ने अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की है? तो एक चाइना जो देश है वो एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट को जो है वो अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की है। नेक्स्ट है कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2020 तक मनाया गया 66वां वन्यजीव सप्ताह का थीम क्या है? तो उसका थीम था रोयर एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। नेक्स्ट है कि 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 नवंबर 2020 को किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? तो ये रूस की अध्यक्षता में किया जाएगा। नेक्स्ट है
कि बापू द अनफॉरगेटेबल शीर्षक कॉफी टेबल बुक का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? तो ये किनके द्वारा किया गया है? मनीष सिसोदिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स शीर्षक बाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक के लेखक हैं आनंद नीलकांतन। नेक्स्ट है कि भारतीय स्टेट बैंक का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार खारा को। नेक्स्ट है कि भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 7वें अपतटीय गश्ती पोत का नाम क्या है, जिसे तमिलनाडु में चेन्नई के कटुपल्ली बंदरगाह पर जलावतरण किया गया है? तो इसका नाम क्या है? विग्रह। नेक्स्ट है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है M.A. गणपति को। नेक्स्ट है कि क्वाड कंट्रीज संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, जो कि क्वाड कंट्रीज के नाम से जाना जाता है, के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये क्वाड के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो टोक्यो जापान में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत और म्यांमार के द्वारा म्यांमार के राइखन राज्य में बनाए जा रहे किस बंदरगाह को 2021 तक चालू किए जाने की दिशा में काम कर रहे हैं? तो वो है सीतवे बंदरगाह, जो कि म्यांमार के राइखन राज्य में बनाया जा रहा है भारत और म्यांमार के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस देश के क्रिकेटर नजीब तारकाई का निधन हो गया है? तो नजीब तारकाई जो हैं वो कहाँ के हैं? अफगानिस्तान के हैं, जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीनोम एडिटिंग नई पद्धति खोजने के लिए किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है किनको? इमैन चैपियर, जो कि फ्रांस के हैं, और जेनिफर ए डोडना, जो कि USA के हैं। नेक्स्ट है कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने किस नाम से भारत के सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की है? तो उसका नाम क्या है? परम सिद्धि AI। नेक्स्ट है कि विशाल आनंद का निधन हो गया है, वह क्या थे? तो विशाल आनंद क्या थे? एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि 2020 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से किन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया है? तो किनको किनको किया गया है? रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेज को किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये किस राज्य ने किया है? गुजरात जो एक राज्य है जो कि ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि CBI के पूर्व निदेशक अश्वनी कुमार का निधन हो गया। इन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था? तो ये CBI के पूर्व निदेशक के साथ साथ नागालैंड के राज्यपाल भी रहे हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया M राजेश्वर राव को। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो ये अभी हम लोगों ने देखा था, किसने किया है? गुजरात ने किया है। नेक्स्ट है कि द्वितीय कपास दिवस पर भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया है? तो ये स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये IPPB का जो नया प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं वो J वेंकटरमू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किस अमेरिकी कवि को दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? लुइस ग्लुक को दिया गया है। नेक्स्ट है टिस्ट्रॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो ये रूस ने किया है। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने MSME के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है? तो MSME प्रेरणा प्रोग्राम को लॉन्च करने वाला जो बैंक है वो है इंडियन बैंक। नेक्स्ट है कि ओडिया कवि नित्यानंद नायक को उनकी किस कविता के लिए सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उनका नाम था सेतु बेलाकू नथीबा। नेक्स्ट है हमारा कि रामविलास पासवान का निधन हो गया है, वो कितने बार लोकसभा के सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए थे? तो वो 8 बार लोकसभा के सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नीलेश शाह को।
नेक्स्ट है कि वर्ल्ड बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत का जीडीपी कितने प्रतिशत तक संकुचित रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 9.6%। नेक्स्ट है कि अमेजन इंडिया ने अमेजन पर ट्रेन टिकट बुक करने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की है? तो ये किसके साथ किया है? IRCTC ने किया है अमेजन इंडिया के साथ। नेक्स्ट है कि जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं बिशर अल खसवाने। नेक्स्ट है कि मारियो जोस मोलिना का निधन हो गया है। वो किस देश के वैज्ञानिक थे? तो वो मैक्सिको के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है कि मेघालय सरकार ने उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो इजराइल के साथ किया है। नेक्स्ट है कि विश्व दृष्टि दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं मिंटी अग्रवाल, जो कि युद्ध सेवा मेडल पहली महिला को मिला है। नेक्स्ट है कि 10 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या है? तो इसका थीम है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ ने व्हीलर द्वीप पर नई पीढ़ी के किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है रुद्रम फर्स्ट का। नेक्स्ट है कि 2020 की फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में मुकेश अंबानी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि न्यायमूर्ति के उषा का निधन हो गया है। वह किस उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रही थी? तो वो केरल की पहला महिला मुख्य न्यायाधीश रही थी। नेक्स्ट है हमारा कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि डाक विभाग द्वारा किस अवधि के दौरान राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया गया है? तो ये 9 से 15 अक्टूबर 2020 को मनाया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस नाम से 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है? तो ये सागर कवच के नाम से किसने किसने किया है? भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड ने। नेक्स्ट है कि नोवाक जोकोविच को हराकर वर्ष 2020 के फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता है। और किसको हराकर? नोवाक जोकोविच को हराकर। नेक्स्ट है कि जर्मनी के नूरबर्गिंग में आयोजित 2020 आईफेल ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 का थीम क्या है? तो 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, और इस बार का थीम है माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार के लिए किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये दिया गया है पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को। नेक्स्ट है कि भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है किसे? चेतन आनंद को। नेक्स्ट है कि 16 साल की एवा मुर्टे ने किस देश के लिए एक दिन के प्रधानमंत्री पद संभाली हैं? तो ये किस देश के लिए? तो फिनलैंड की। और क्या नाम है उनका? एवा मुर्टो। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने गरीब बच्चों को स्कूल किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका नामक योजना की शुरुआत की है? तो ये किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य देश का पहला राज्य हर घर जल वाला राज्य बन गया है? तो ये बनने वाला जो राज्य है वो है गोवा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड के विवरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये किस कार्ड के तहत किया है? स्वामित्व योजना के तहत किया है। नेक्स्ट है कि विश्व गठिया दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व गठिया दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि दिल्ली को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने किस नीति की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी की घोषणा किया है। नेक्स्ट है कि मियामी हीट को हराकर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? तो ये लॉस एंजलिस लेकर्स ने जीता है।
नेक्स्ट है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किसकी जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है? तो विजय राजे सिंधिया के जन्म शताब्दी के अवसर पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया जाता है? तो ये 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 129वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि नागालैंड के पर्यावरण मंत्री कौन थे जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है? तो उनका नाम था CM चेंग। नेक्स्ट है कि पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये देश का पहला राज्य है केरल। नेक्स्ट है कि किस राज्य की सरकार ने पूरी तरह से मल्टी पैरामीटर प्रणाली से लैस एक मोबाइल वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा की सरकार ने किया है। नेक्स्ट है कि कार्लटन चैपमैन का निधन हो गया है, वो क्या थे? तो वो पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान रह चुके हैं। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने प्रकृति की रक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया है अर्थसूट प्राइज के नाम से। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने एक्सिस एसी क्रेडिट कार्ड नामक एक नया एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? एक्सिस बैंक ने किया है। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस 2020 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस 2020 का थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है कि विनोद कुमार सिंह का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है, वह बिहार सरकार में किस विभाग के मंत्री थे? तो बिहार सरकार में उन्हें अति पिछड़ा विभाग दिया गया था। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के विकास की वृद्धि दर कितने प्रतिशत आकलित की है? तो ये किया है 10.3%। नेक्स्ट है कि डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल की आत्मकथा का विमोचन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। उनकी आत्मकथा का शीर्षक क्या था? तो उनकी आत्मकथा का शीर्षक है दे बीचबा करनी। नेक्स्ट है कि प्रबल रूरल शिक्षा सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम कर दिया गया है लोक नेता डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल प्रबल रूरल एजुकेशन सोसाइटी। नेक्स्ट है कि आरबीआई ने 50 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए बैंकों की सकल खुदरा जोखिम सीमा कितना तय किया है? तो ये किया है 7.5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है कि भारत पे ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेटर स्टार्स के साथ किस नाम से एक टीवी अभियान को शुरू करने की घोषणा किया है? तो वो है टीम भारत पे। नेक्स्ट है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को किस सूची में रखा है? तो पाकिस्तान को रखा है इनहैंस्ड फॉलोअप सूची में। नेक्स्ट है कि विश्व आर्थिक मंच WEF की वर्ष 2021 की वार्षिक बैठक 18 से 21 मई तक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये किया जाएगा स्विट्जरलैंड के लुसेनबर्गन में। नेक्स्ट है कि रूस ने किस नाम से अपना दूसरी कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दे रही है? तो दूसरी वैक्सीन की जो नाम है वो है एपिबा कोरोना। नेक्स्ट है कि APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए हर साल विश्व छात्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है? तो ये जीता है बैंक ऑफ घाना ने। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये जीते हैं मार्क कार्नी, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है कि पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का निधन हो गया है, वो किस देश के क्रिकेटर थे? तो जॉन रिचर्ड रीड जो थे वो न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर थे। नेक्स्ट है कि किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन हो गया है? तो वो शोभा नायडू जो थी वो कुचिपुड़ी की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। नेक्स्ट है कि सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो ये उड़ीसा राज्य ने किया है सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन। नेक्स्ट है कि हेल्दी लाइफ प्रोग्राम की शुरुआत किस बैंक ने किया है? तो हेल्दी लाइफ प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो HDFC बैंक ने किया है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि बैंक ऑफ इंडिया ने किस देश में
$400 मिलियन अमेरिकन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC का विस्तार किया है, तो ये किसने किया है? मालदीव में किया है। नेक्स्ट है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे जिनका निधन हो गया है? तो उनका नाम था भानु अथैया। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व खाद्य दिवस 2020 की थीम क्या है? तो उसका थीम था ग्रो नॉरिश सस्टेन टुगेदर। नेक्स्ट है कि किस देश ने राष्ट्रपति सोरोनबाई जेकेनकोव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है कि किशोर भीमानी का निधन हो गया है, वो क्या थे? तो वो एक वरिष्ठ खेल पत्रकार और क्रिकेट कमेंटेटर थे। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तीसरी बैठक में किस देश को अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुन दिया गया है? तो ये भारत को किया गया है। नेक्स्ट है कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC लिमिटेड ने MD गुरदीप सिंह के कार्यकाल किस अवधि तक बढ़ा दी गया है? तो 2025 तक उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है कि महाकवि अक्कितम अच्युतम नंबूदरी का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उन्हें 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है कि कौमुदी मुंशी का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। उनका उपनाम क्या था? तो उनका उपनाम था गुजरात की कोकिला। नेक्स्ट है कि विश्व एथलेटिक्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडनिया 2020 का एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये एम्बेसडर जो चुना गया है वो चुना गया है कास्टेटिना डीटा को। नेक्स्ट है कि 17 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2020 का थीम क्या था? तो 2020 अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस का जो थीम था वो था एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। नेक्स्ट है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में पराली जलाने से रोकने के लिए किसकी अध्यक्षता की निगरानी में एक समिति का गठन किया गया है? तो उनका नाम है मदन बी लोकुर। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2020 में 107 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 94। नेक्स्ट है कि कोविड-19 के कारण कपिल देव कामत का निधन हो गया है, जो कि बिहार सरकार में किस विभाग के मंत्री थे? तो वो पंचायती राज मंत्री थे। नेक्स्ट है कि माई टाउन माई प्राइड नामक आंदोलन किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि शशि थरूर द्वारा लिखित पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग उनकी किस पुस्तक का विस्तार है? तो उनकी YIM हिंदू पुस्तक का विस्तार है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। नेक्स्ट है कि बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान कापिला की शुरुआत की गई है? तो ये किसके द्वारा की गई है? रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। नेक्स्ट है कि बौद्धिक संपदा साक्षरता सप्ताह कब मनाया गया? तो ये 15 से 23 अक्टूबर तक मनाया गया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का अंतिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है माइकल ईरानी को। नेक्स्ट है कि यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है किसको? विशाल बी शर्मा को। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनी है? तो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनी है जैकिंडा अर्डर्न। फिर DDCA के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो DDCA के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं रोहन जेटली। नेक्स्ट है कि भारत ने परमाणु सक्षम पृथ्वी मिसाइल का परीक्षण किया है, कहां में? तो चांदीपुर से। नेक्स्ट है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, तो किनको मिला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर? ऐश्वर्या श्रीधर को। नेक्स्ट है कि किस देश के क्रिकेटर उमर गुल ने संन्यास ले लिया है? तो ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है कि भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राजकिरण राय को। नेक्स्ट है कि प्रदीप घोष का निधन हो गया है, वो क्या थे? तो प्रदीप घोष एक रंगमंच कलाकार थे। नेक्स्ट है कि CRPF ने अपनी अनुसंधान और विकास क्षमता बढ़ाने हेतु किस संस्था के साथ साझेदारी की है? तो ये किया है IIT दिल्ली DRDO। नेक्स्ट है कि SCO के कानून मंत्रियों की 7वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई है? तो ये भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुई है। नेक्स्ट है कि ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया है, तो ये कहां से किया गया? INS चेन्नई से। नेक्स्ट है कि भारत श्रीलंका के बीच स्लिनेक्स 20 का 5वां संस्करण आयोजित हुआ है, ये कहां से? त्रिंकोमाली श्रीलंका में।
नेक्स्ट है कि तीसरा विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर 2020 का विषय क्या है, तो ये इसका विषय है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा बी केन ट्रस्ट। नेक्स्ट है कि डेनमार्क ओपन 2020 पुरुष एवं महिला एकल खिताब क्रमशः किसने जीता है, तो ये जीता है एंडर्स एंटोनसन जो कि डेनमार्क के हैं और नाजोमी ओकुहारा जो कि जापान की हैं। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड ऑस्टियोपेरिसिस डे 2020 यानी 20 अक्टूबर को का जो विषय है वो क्या है, तो ये है डेथ्स ऑस्टियोपेरिसिस। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया गया है। पहला श्रेणी है विश्वेश्वरैया पुरस्कार जो कि जापान और नीदरलैंड को दिया गया है। दूसरा है कल्पना चावला पुरस्कार जो कि डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा अल नौमी को दिया गया है। और तीसरा है दिवाकर पुरस्कार जो कि अर्पण संस्थान एवं अरूसी सोसाइटी को दिया गया है। नेक्स्ट है कि एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो है चौथा और पहला स्थान है अमेरिका का। नेक्स्ट है कि बिहू फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया, तो बिहू फेस्टिवल जो है वो असम में मनाया गया। नेक्स्ट है कि किस भारतीय ने अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियंस में गोल्ड मेडल जीता है, तो ये जीता है इला बेनिल क्वालिखिन ने। नेक्स्ट है कि भारत USA जापान और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त युद्धाभ्यास मालाबार 2020 का आयोजन हुआ, तो ये कहाँ हुआ, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल शेफ डे जो कि 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इस वर्ष 2020 की थीम क्या थी, तो इस वर्ष थीम था हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट है कि स्वदेशी रूप से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, तो ये कहाँ से किया गया है, उड़ीसा तट से किया गया है। नेक्स्ट है कि नितिन गडकरी द्वारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये कहाँ किया गया है, असम में किया गया है। नेक्स्ट है कि जरीन रोशन खान का निधन हो गया है, वो थी, तो वो क्या थी, वो एक अभिनेत्री थी। नेक्स्ट है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में प्रवासियों की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान है दूसरा और पहले स्थान पर है चीन। नेक्स्ट है कि NK सिंह की आत्मकथा है, तो NK सिंह की आत्मकथा है पेटेंट्स ऑफ पावर। नेक्स्ट है हमारा कि मो विद्युत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, उड़ीसा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि आयुष्मान सहकारी योजना की शुरुआत की गई है, तो ये नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि टैक्स भुगतान हेतु चेहरे की पहचान करने वाला पहला देश कौन है, तो पहला देश है सिंगापुर। नेक्स्ट है कि नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी का चयन किया है, तो ये किसको किया है, नोकिया को किया है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर जयंत माधव का निधन हो गया है, वो क्या थे, तो डॉक्टर जयंत माधव अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट है कि LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है लुइस हैमिल्टन को। नेक्स्ट है कि पार्ले एग्रो का ब्रांड एम्बेसडर किसे को बनाया गया है, तो बनाया गया है प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन थी जिनका निधन हो गया है, तो उनका नाम था विजय लक्ष्मी रमनन। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड का पहला रामसार स्थल किसे घोषित किया गया है, तो ये किया गया आसाम कंजर्वेशन रिजर्व को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट है कि चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दे की जांच हेतु गठित समिति में शामिल हैं, तो कौन कौन है, हरीश कुमार और उमेश सिन्हा। नेक्स्ट है कि स्मार्ट ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई है, तो ये कहाँ किया गया है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है किसको, INS कावारती को। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संस्थापक चार्टर की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, तो ये 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। फिर है लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं, तो साद अल हरीरी। नेक्स्ट है कि विश्व विकास सूचना दिवस मनाया जाता है, तो विश्व विकास सूचना दिवस जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के गवर्निंग बॉडी की चेयरमैनशिप प्राप्त हुई है, तो ये हुआ है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। नेक्स्ट है कि विश्व पोलियो दिवस 2020 का थीम है, तो विश्व पोलियो दिवस 2020 का थीम है ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। नेक्स्ट है कि IMF में शामिल होने वाला 190वां देश कौन बन गया है, तो ये बन गया है अंडोरा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के कार्यान्वयन में भारत का शीर्ष जिला बना है, तो वो है जिला मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में सेंट ट्यूरिन पार्क की स्थापना की जाएगी, तो ये किया जाएगा गोवा में।
नेक्स्ट है कि FATF ने पाकिस्तान के किस अवधि तक ग्लोबल वॉचडॉग की ग्रे लिस्ट में रखने की घोषणा की है, तो कब तक, फरवरी 2021 तक। नेक्स्ट है कि लू कुन ही का निधन हो गया है, वो क्या थे, तो वो सैमसंग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि पुर्तगाल के अल्गार्वे सर्किट में आयोजित पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है, तो ये किसने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने जीता है। नेक्स्ट है कि ब्रनूल मेडल 2020 से सम्मानित भारत सहायता प्राप्त मंगदेछू जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है भूटान में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।